नमस्कार, सभी छात्रों का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आप सभी के बीच में लाइव हूँ और आज थोड़ा-सा विलम्ब से लाइव आया हूँ क्योंकि अ, जो है वो खराब मौसम के कारण बहुत ही खराब नेटवर्क चल रहा है। फिर हमने नेटवर्क चेंज किया और फिर आप सभी के बीच में प्रेज़ेंट हूँ और अब जो है वो आई थिंक कि नेटवर्क बेहतर रहना चाहिए, यही उम्मीद करता हूँ और आज मैं आपको कुछ ख़ास चीज़ों पर चर्चा करने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। जैसे कि मैं जीपी के बारे में बताया था, आज मैं थोड़ा बता देता हूँ। जीपी इसको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, पता है सबको गुणोत्तर श्रेणी, है ना? जीपी होता क्या है? देखिए, फिर मैं इसको बड़े विस्तार से बताऊँगा। जीपी जैसे कि जीपी का मतलब होता है कि ये ख़ास संख्या से वो गुणा होके हमेशा आगे बढ़ेगा। जैसे 3 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, 81 हो गया, डॉट, डॉट। देखिए, यहाँ जो है प्रत्येक अगला वाला संख्या जो है ना, वो कुछ पीछे वाले संख्या से ख़ास संख्या से गुणा होने पर आता है। जैसे यहाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो आप एक चीज़ पा रहे हैं कि अगला वाला संख्या जो है वो पिछले वाले संख्या में अगर 3 से गुणा कर दें तो अगला संख्या आ जाता है ना? तो इसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ये जो 3 है हर जगह ना, जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग शार्ब अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? शार्ब अनुपात बराबर कितना आ गया? 3। है ना? R बराबर 3। इस 3 का ये मतलब हुआ कि आप पीछे वाले संख्या को कहीं भी 3 से गुणा करेंगे तो उसका अगला संख्या आ जाएगा, है ना? सबको समझ में आ गया? हाँ, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको, मैं बड़े विस्तार से आपको छोटी-छोटी चीज़ों को बताऊँगा और सारे स्टूडेंट्स के बीच में रखूँगा और फिर जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी। तो ये आप देख चुके हैं। या आप क्या कीजिए कि अगर आप इसको, है ना, डिवाइड करते हैं, जैसे ये जहाँ से शुरू होता है आपको ऑलरेडी पता है, इसको हम लोग पहला पद कहते हैं, जहाँ से शुरू हुआ। तो यहाँ पर जो है वो पहला पद कितना है? 3 और रेशियो कितना है? R बराबर 3। पहला पद को हम लोग A से सूचित करते हैं, A बराबर 3 और R बराबर 3, है ना? ये तो आप लोग समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। R बराबर कितना? 3 और A बराबर भी कितना? 3। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रत्येक अगला टर्म को पिछला टर्म से भाग कीजिएगा ना, तो वो कॉमन रेशियो आ जाएगा। जैसे 27 है, 27/9 करेंगे तो 3 या 81/27 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 3। इट मीन्स कि अगला टर्म को अगर पिछला टर्म से डिवाइड करेंगे तो रेशियो आ जाएगा। ये आपको जीपी को चेक करने का तरीका भी है। कि आप कैसे समझेंगे कि जीपी है कि नहीं, तो आप अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड कर दीजिए आराम से और भाग तो करना ही आता होगा क्योंकि बच्चे आप लोग रहे नहीं, है ना? तो ये जो है वो चेक करने का भी एक तरीका है ना? अब देखिए इसका फ़ॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 टर्म है, हमको मान लीजिए इसका 10वाँ टर्म निकालना है, मतलब 10वाँ पद निकालना है या 10वें स्थान पर क्या होगा, तो क्या फ़ॉर्मूला हम लगाएँगे? तो इसका फ़ॉर्मूला होता है Tn बराबर कितना? A इंटू R का पावर n माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। Tn बराबर कितना? A इंटू R का पावर n माइनस 1 ये आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला के ज़रिए, है ना? इन चीज़ों को आप जो है वो क्या कहते हैं समझ चुके हैं यहाँ तक। अब इससे आगे जो है वो हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएँगे, है ना? आप सभी के बीच में। बहरहाल आप जुड़े रहिए। आज हम जीपी पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए जीपी एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको कॉमर्स वालों को ग्रेजुएशन पार्ट 1 में पढ़ाई होता है और अगर साइंस वाले हैं आप तो आपको 11th के अलजेब्रा में जो है वो आपको सीरीज चैप्टर में ये मिल जाएगा। जीपी के बारे में आपको पढ़ना होता है ना? तो सबों के लिए ये जो है वो उपयोगी लायक है जिसको आप समझ पा रहे हैं, है ना? तो बहरहाल जो है मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। अब देखिए मैंने क्या फ़ॉर्मूला पढ़ा है जीपी के लिए Tn बराबर A इंटू R का पावर n माइनस 1। अब कहीं पर जीपी मान लीजिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डॉट, डॉट, डॉट। मैंने आपको पहले ही कहा कि जीपी का रूल होता है कि अगला टर्म जो है अगला टर्म प्रत्येक टर्म में कुछ न कुछ सेम चीज़ कॉमन होता है। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8 तो हर जगह 2 कॉमन
है ना? तो आपको मैं बता भी चुका हूँ कि जहाँ से शुरू होता है a बराबर 2 और r बराबर कितना 2। अब मान लीजिए इसका छठा टर्म निकालना है, जैसे चौथा टर्म 16 है, अब छठा टर्म क्या होगा तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि T6 बराबर क्या a इंटू r का पावर 6 माइनस 1। a का मान कितना हो गया 2 इंटू r को ऐसे ही छोड़ते हैं और 6 में से गया कितना 5 2 इंटू r भी कितना है यहाँ पर 2 का पावर कितना 5 2 इंटू 2 का पावर 5 कितना हो गया बता सकते हैं आप 2 का 5 बार गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना कितना 64। ये छठा टर्म आ गया, इजिली आप निकाल सकते हैं, है ना? देखिए इसका कभी-कभी ये उल्टा भी पूछ देता है। गणित में जो है ना, सवाल को आप दोनों तरह से समझेंगे तो बेहतर होगा। इसको उल्टा कैसे पूछेगा, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, है ना? देखिए इसको उल्टा जो है वो कैसे पूछा जाता है, मैं आपको वो भी जो है वो बताता हूँ। इसी सवाल को जो है ये उल्टा कैसे पूछेगा, है ना? मैं आपको इस ओर ले चलता हूँ कि इसको जो है ये उल्टी दिशा में कैसे पूछता है ना? देखिए, इसको ये उल्टी दिशा में कैसे पूछेगा? जैसे बोल देगा कि किसी जीपी का, है ना, छठा पद क्या? छठा पद 64 है तथा पहला पद 2 है ना? तो सार्वंतर निकालें। बोल रहा है ना? तो छठा पद आपका 64 है। सबसे पहले आप Tn बराबर क्या लिख लीजिए a इंटू r का पावर n-1 ये फॉर्मूला होता है। T6 लिख लीजिए, a का मान आपको पता है, पहला पद कितना है 2, a बराबर कितना हो गया 2, r आपको नहीं पता है तो डॉट डॉट, a बराबर 2 और r आपको पता नहीं है। T6 a 2 लगा दीजिए, r को ऐसे ही रहने छठा पद निकालना है तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1। T6 है आपके पास कितना 64 बराबर कितना हो गया 2 इंटू r का पावर 6 में से एक गया कितना r का पावर कितना हो गया 5 हो गया ना? तो प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे होना चाहिए। 64 बराबर का पावर कितना हो गया 5, छठा पद निकालना था, फॉर्मूला लगाया। अब देखिए यहाँ से इसको तो 32 हो गया ये, r का पावर कितना हो गया 5, 32 को 2 का पावर 5 बराबर r का पावर कितना लिख देंगे 5 लिख दिए ना, 2 का पावर 5। अब ये से ये कट गया, r बराबर कितना आ गया 2, कॉमन रेशियो हमने निकाल दिया। देखिए कैसे निकाला हमने, किसी जीपी का छठा पद 64 था, पहला पद 2 था तो सार्वंतर निकाला, हमने फॉर्मूला निकाला a इंटू r का पावर n-1 T6 बराबर कितना 2 इंटू r का पावर 6 माइनस हो गया ना, T6 बराबर 2 इंटू r का पावर कितना 6 माइनस 1 हो गया। ये 32, अब यहाँ T6 तो 64 है मेरे पास, हमने रख दिया, टू पहला पद 2 था रख दिया r इंटू 5 क्या 32 बराबर 2 का पावर 5, r बराबर कितना हो गया 2। आराम से आप पढ़ते रहिए और मस्ती करते रहिए। अब आपका क्लास जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस पढ़ते रहिए। और मैं सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर आपके साथ उपस्थित होने की कोशिश करता हूँ आपके बीच में। आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़िए, टीचमेंट क्लास से जुड़िए, हमारे कॉन्टैक्ट से जुड़िए और पढ़ाई का मज़ा लीजिए घर बैठे।